मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं अजय वर्मा आप लोगों के लिए करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ। इन प्रश्नों को हम किसी भी परीक्षा के लिए नोट करके रख सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मित्रों, इसे लाइक भी करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न। नया संसद भवन बनाने की अनुमानित लागत केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन है 500 करोड़, 550 करोड़, 922 करोड़, 876 करोड़। तो मित्रों, इसका सही विकल्प है 922 करोड़। मित्रों, इसके लिए पहले जो अनुमानित लागत की गई थी वो थी 776 करोड़, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया? 922 करोड़। और मित्रों, ये जो नया संसद भवन बनेगा इसमें कितनी सीटें होंगी? 1350 सीटें होंगी। और मित्रों, इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? चकमा एवं हाजोंग समुदाय, चकमा एवं बनोंग समुदाय, हाजोंग और बनोंग समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही ऑप्शन है चकमा एवं हाजोंग समुदाय। चकमा एवं हाजोंग समुदाय। मित्रों, ये जो समुदाय हैं ये पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित हैं और ये बहुत समय पहले अपने यहाँ आकर के रहने लगे थे, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। इसमें कुछ बौद्ध हैं और कुछ हिंदू हैं। तो इनको अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शामिल नहीं किया था, इसलिए इनको निर्देश दिया गया है कि इनको भी राहत पैकेज के तहत शामिल किया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 मई, 1 मई, 2 मई, 3 मई। तो इसका सही विकल्प है मित्रों 1 मई। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? 1 मई। मित्रों, महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ, इसका जो पुनर्गठन हुआ, वो देश के राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है मित्रों? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। तो इसका ऑप्शन है SBI, HDFC, RBI, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही विकल्प है HDFC बैंक। इसका सही विकल्प क्या है? HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में। SBI जो देख रहे हैं, देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। RBI, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मित्रों, इसका सही विकल्प है कश्मीर। इसका सही विकल्प क्या है? कश्मीर। कश्मीर राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मित्रों क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और यह कृषि उत्पादों एवं प्राकृतिक वस्तुओं या कुछ अन्य वस्तुओं जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, उनको जीआई टैग के अंतर्गत, भौगोलिक संकेत के अंतर्गत रखा जाता है। तो कश्मीर की केसर को रखा गया है। अगला प्रश्न है, जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? जल नीति मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है जल नीति, क्योंकि जल संरक्षण सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कहीं तो बहुत अधिक पीने योग्य पानी है, लेकिन कहीं नहीं है। इसलिए जल संरक्षण नीति, जल नीति जो पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार। मित्रों, इसका सही विकल्प है मेघालय। इसका सही विकल्प क्या है? मेघालय। इस जल नीति के माध्यम से सभी लोगों को सचेत किया जाता है, बताया जाता है कि किसी भी तरीके से जल को बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? जीवन अमृत योजना शुरू की है। पहला ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश। तो मित्रों, इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? मध्य प्रदेश। मित्रों, जीवन अमृत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरुआत की है, और इसके अंतर्गत वहाँ के लोगों को काढ़ा पिलाया जाएगा ताकि लोग स्वस्थ रहें, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? इसका विकल्प है टीम साउदी, रॉस टेलर, मिचेल सेंटनर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही विकल्प है रॉस टेलर। इसका सही विकल्प क्या है? रॉस टेलर। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 1 मई, 26 अप्रैल, 4 मई, 3 मई। मित्रों, इसका सही विकल्प है 4 मई। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? 4 मई। और ये कब से मनाया जाता है? 2 दिसंबर 1998 से, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी, और उस आग को बुझाने में अग्निशमन के जो कर्मचारी थे, अग्निशमन का पूरा सहयोग रहा। इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसके अंतर्गत इस राज्य के सभी नागरिकों को कोरोना महामारी के चलते हुए सभी नागरिकों को मुफ्त दवा इलाज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। मित्रों, मुंबई में भारत का पहला ईट राइट स्टेशन स्थापित किया गया। मुंबई में भारत का पहला ईट राइट स्टेशन भी स्थापित किया गया। मित्रों, ये थी आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और उनके अतिरिक्त भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। मित्रों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन, इसी तरीके का वीडियो आप लोगों तक मिलता रहे। धन्यवाद।